वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग यूनिवर्सिटी एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है वो पहचानने में दिक्कत होती है। तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है, उसको समझना है, देन आफ्टर डिसाइड करना है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन नंबर याद रखते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लगता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमेशा पैराबोला का प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमेशा प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमेशा आइसोमेट्रिक का प्रॉब्लम आता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये याद रखते हैं कि कौन से क्वेश्चन नंबर में क्या आता है, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग वो अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन शायद पैराबोला का होगा, या ये क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का होगा, या आइसोमेट्रिक का होगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी जो है वो क्वेश्चन जंप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन 5 में आने के बजाय हो सकता है कभी वो क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया, या क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया, तो जंपिंग हो सकता है क्वेश्चन का। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन पढ़ के ये आप डिसाइड किया करो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, देन आफ्टर जो है आप सॉल्यूशन ड्रॉ किया करो। चलो यहाँ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, देखते हैं ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। इसके पहले जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो लिए थे वो एलिप्स से रिलेटेड लिए थे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो देखो आज के वीडियो में जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन अ क्रिकेट ग्राउंड द बॉल थ्रोन बाय अ फील्डर रीचेस अ विकेट कीपर फॉलोइंग द पैराबोलिक पाथ, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल अबव द ग्राउंड इज 30 मीटर, ड्रॉ द पाथ ऑफ द बॉल, द डिस्टेंस बिटवीन द फील्डर एंड द विकेट कीपर इज 70 मीटर। तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ा है, क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो जहां तक हमें ये समझ में आ रहा है कि ये इंजीनियरिंग कर्व्स का जो यूनिट होता है, कर्व्स जिसमें एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, साइक्लॉइड, एपिसाइक्लॉइड होता है ना, वो कर्व्स टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लेकिन कर्व्स में कौन सा, एलिप्स का प्रॉब्लम है, या पैराबोला का प्रॉब्लम है, या साइक्लॉइड का है, या इन्वॉल्यूट का है, या स्पाइरल का है, ये कैसे समझ में आएगा? तो क्वेश्चन में एक वर्ड है जो हमें हेल्प कर रहा है। कौन सा वर्ड है? देखो हमें वो वर्ड दिख गया। हमें यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हमें यहाँ पे मिल गया है पैराबोलिक पाथ। ये एक वर्ड दिखा है, इसका मतलब ये पैराबोला का क्वेश्चन हो सकता है। चलो इसको अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन में यहाँ पे कंडीशंस दिए हैं। क्वेश्चन में लिखा है ऑन अ क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बॉल थ्रोन बाय अ फील्डर, फील्डर ने बॉल को थ्रो किया है। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई फील्डर है, ये देखो, ये अगर हम यहाँ पे फील्डर ले लें, ठीक है, और अगर ये फील्डर बॉल को थ्रो करे, रीचेस द विकेट कीपर। अब यहाँ पे विकेट कीपर यहाँ पे है ऐसा मान लो, ठीक है, ये फील्डर है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये फील्डर है और ये विकेट कीपर है WK, ठीक है। अ बॉल थ्रोन बाय अ फील्डर, मतलब ये फील्डर ने बॉल को थ्रो किया है विकेट कीपर की तरफ, ठीक है ना, और वो जो बॉल है वो पैराबोलिक पाथ में गया है। इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है, इसने, ये फील्डर ने जब बॉल को थ्रो किया तो वो पैराबोलिक पाथ में कुछ ऐसा गया है विकेट कीपर की तरफ, ऐसा पैराबोलिक पाथ में गया है वो, इस तरह से, ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल अबव द ग्राउंड इज 30 मीटर, मतलब ग्राउंड से ये जो पैराबोलिक पाथ में जो गया है तो मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया, तो ये ग्राउंड लेवल यहां पे है, तो ग्राउंड से ये डिस्टेंस जो है, हाइट, ये डिस्टेंस दिया है 30 मीटर, ठीक है ना। ग्राउंड से 30 मीटर अबव द ग्राउंड बोला है, मतलब ये पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, तो मैक्सिमम कितना हाइट तक ये बॉल ऐसा ऊपर गया है, ग्राउंड लेवल से वो 30 मीटर हाइट तक ऊपर गया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है ड्रॉ द पाथ ऑफ द बॉल, मतलब बॉल के पाथ को ट्रेस करते हुए हमें कर्व ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियसली बॉल जो है वो यहां से इसने थ्रो किया, फील्डर ने थ्रो किया, और वो विकेट कीपर की तरफ पैराबोलिक पाथ में गया, तो ये बॉल जब जा रहा है तो ये बॉल के पाथ को हमें ट्रेस करना है, और ऑब्वियसली हमें यहाँ पे जो कर्व मिलेगा वो पैराबोला हमें मिलने वाला है। इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि ये पैराबोला का क्वेश्चन है, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन अब हमें बेस का पता करना है, तो क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द फील्डर एंड द विकेट कीपर। देखो फील्डर और विकेट कीपर के बीच में कितना अंतर है, तो यहाँ पे जो है लिखा है 70 मीटर। देखो फील्डर और विकेट कीपर के बीच में 70 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब ये फील्डर यहाँ है, ये विकेट कीपर यहाँ है, इनके बीच में का डिस्टेंस है 70 मीटर। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको पैराबोला ड्रॉ करना है, ये देखो ये पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, तो जो पैराबोला ड्रॉ करना है, पैराबोला का बेस हो गया 70 मीटर, पैराबोला का हाइट हो गया 30 मीटर, ये कंफर्म होता है,
ये कंफर्म हो जाता है। तो चलो फाइनली हम समझ चुके हैं ये पैराबोला का प्रॉब्लम है, हम समझ चुके हैं कि पैराबोला का बेस 70 है, पैराबोला का हाइट 30 है। अब बस हमें ड्रॉ करना है। तो चलो अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन समझ में आया आपको कि किस तरह से क्वेश्चन पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करने का। ये पर्टिकुलर जो कुछ भी है आप रफली एग्जाम में एक बार देख सकते हैं किस तरह से क्या दिया है। ओके चलो ये तो हमें ड्रॉ करना है, लेकिन अब पैराबोला ड्रॉ करने के लिए कौन से मेथड का यूज करना है क्वेश्चन में तो वो लिखा हुआ नहीं है। अब ये पूरा डिसीजन आपका है कि पर्टिकुलर पैराबोला आपको किस मेथड से ड्रॉ करना है। पैराबोला ड्रॉ करने के लिए कुछ 2-3 मेथड आपके सिलेबस में हो सकते हैं। कौन से मेथड्स दिए हैं वो चेक करो, और कोई भी एक मेथड जो आपको ईजी लगती हो या जो आपको कंफर्टेबल हो, जो मेथड में आप वो मेथड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे होता है पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड और ऑब्लोंग मेथड, ये एक मेथड है। दूसरा है पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड। तीसरा है पैराबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड तो यूज नहीं हो सकता क्योंकि इसेंट्रिसिटी वगैरह का रोल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बेस और हाइट है तो हमें ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर मेथड या टेंजेंट मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे जो बेस और हाइट है वो मीटर में है, देखो, जबकि हम जो ड्रॉ करते हैं वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लेके ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप यहां पे ड्रॉ करोगे तो आपको पहले स्केल लेना पड़ेगा। आप स्केल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करेंगे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्केल लेते समय भी दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए समझ लो कि यहां पे हम कैसे कैसे यहां पे स्केल लेंगे वो समझ लो। देखो इधर लिखते हैं स्केल अलग से। देखो यहां पे हमें ऐसा लिखना है बाय टेकिंग स्केल। एग्जाम में भी आपको इसी तरह का स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा ये बाय टेकिंग स्केल। क्या स्केल लेंगे? अगर देखो स्केल किस तरह से लेना, कितनी लेना, ये पूरी चॉइस आपकी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ऐसी अगर स्केल लिए तो क्या होगा? अगर हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के स्केल लिए तो ऐसे में बेस कितना है? 70 मीटर। तो बेस 70 मीटर स्केल के अकॉर्डिंग हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो अगर आपने 70 सेंटीमीटर अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे तो क्या आप ड्राइंग बुक में ड्रॉ कर लोगे? नहीं, काफी बड़ा हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। अगर आप ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रॉ कर रहे तो भी काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये स्केल जो है ये इससे काफी बड़ा हमें 70 सेंटीमीटर का बेस मिल रहा है और हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर का हाइट मिलेगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा काफी। ये देखो इतने साइज के आसपास तो बनेगा। तो ये स्केल नहीं, इसको थोड़ा सा कम करना है हमें। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे हम एक काम करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के जगह अगर हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर लिए तो क्या होगा? तो 2 मीटर का 1 सेंटीमीटर है तो 70 मीटर का 35 सेंटीमीटर हो जाएगा बेस। तो 35 सेंटीमीटर भी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो भी प्रॉपर नहीं है। चलो यहाँ पे चेंज करेंगे। अगर चेंज करना है तो यहाँ पे अगर हमने 2 नहीं, अगर हमने 3 लिए तो कैसे? तो अगर आपने 3 लिए, लेने में कुछ नहीं 3 या 4, लेकिन आपको ऐसा नंबर लेना है जो ये दोनों को डिविजिबल हो, 30 को भी और 70 को भी। 30 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है आसानी से, लेकिन 70 को 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना, पॉइंट में आ जाएगा, तो वो प्रॉपर नहीं है। इसलिए ये 3 को छोड़ो, 4 को भी छोड़ो, ठीक है ना। अगर हम 3 लेंगे नहीं 4 भी मत लो क्योंकि 4 जो है वो दोनों को डिविजिबल नहीं है। चलो 5 ले लेंगे। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 5 ले लिए तो क्या प्रॉपर आएगा? तो अगर आपने 5 मीटर का 1 सेंटीमीटर लिए तो 70 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? कुछ नहीं, 70 को 5 से डिवाइड करो और 30 को भी 5 से डिवाइड करो, दोनों जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो 30/5 करेंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। 5 6 30 होता है। और 70/5 करेंगे तो 70/5 कितना होगा? तो 70/5 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या ये डिसेंट है? क्या हम ये लेके ड्रॉ करें? बिल्कुल हम इसको लेके ड्रॉ कर सकते हैं। 14 सेंटीमीटर ठीक है, 14 सेंटीमीटर का बेस रहेगा पैराबोला का, वो आप ड्राइंग बुक में आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और हाइट भी 6 सेंटीमीटर ठीक है। अगर आपने इसको और बढ़ा दिया, जैसे 5 के बाद 6 7 8 9 10 अगर करोगे तो फिर आगे चल के जैसे मान लो अगर आपने 10 किए तो 10 मीटर का अगर 1 सेंटीमीटर किए तो ये 70 मीटर का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, बहुत ही छोटा बनेगा। और जो हाइट जो है वो तो बहुत ही कम हो जाएंगी, 30 मीटर है तो वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा सा आएगा, वो आपके ड्राइंग बुक में प्रॉपर्ली दिखाई भी नहीं देगा। इसलिए 5 मीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर इज द बेस्ट स्केल टू ड्रॉ अ पैराबोला, ठीक है। तो फाइनली
ये स्केल लेके हम ड्रॉ करेंगे ये कंफर्म है। और एक बात बताते हैं, जो स्केल लेके हमने ड्रॉ किए वही स्केल लेके आपको ड्रॉ करना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है, ये पूरी चॉइस आपकी है कि आपको क्या स्केल लेके ड्रॉ करना है। आप कुछ भी स्केल लो, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट होना चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो स्केल लेने के लिए कह रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए वैसे। ठीक है, तो हमने फिलहाल ये स्केल लिया है, ये डिसेंट है, आपके ड्राइंग बुक में भी प्रॉपर्ली दिखाई देगा और आपके अगर आप ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे भी ये प्रॉपर्ली दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पे बेस और हाइट कंफर्म हो गया, तो हम यहां पे लिख लेंगे सो बेस हो जाएगा। यहां पे क्या दिया है, बेस है 70 मीटर, तो स्केल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट जो दिया है 30 मीटर का, तो स्केल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कितना बोले 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से बाय यूजिंग द स्केल। ओके, तो अब हम चलो यहाँ पे इसको साइड में कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, छोटा कर लेते हैं इसको क्योंकि अब हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, और एग्जाम में जब आप सॉल्यूशन ड्रॉ कर रहे हैं तो सॉल्यूशन के साइड में आपको ये स्केल लिखना बहुत जरूरी है, स्केल के ऊपर मार्क्स होते हैं। अगर आप स्केल नहीं लिखोगे डायरेक्टली अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपके मार्क्स कट भी हो सकते हैं, इसलिए इसको प्रॉपरली अच्छे हैंडराइटिंग प्रॉपरली आपको शो करना चाहिए, इसके ऊपर मार्क्स होते हैं। ये स्केल लेना कंपलसरी है, विदाउट स्केल तो आप ड्रॉ कर नहीं पाओगे। ठीक है, और स्केल शो करना पड़ता है एग्जामिनर को कि हमने ऐसा स्केल लिए इसलिए इस तरह का सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे बेस की हम बात करेंगे। बेस हमें 14 सेंटीमीटर का लेना है, तो चलो अब हम यहाँ पे कुछ ड्राइंग टूल्स यहाँ पे ले लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले स्केल ले लेते हैं और प्रोटेक्टर भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्केल लिया है और स्केल में डिस्टेंस कितना लेना है 14 सेंटीमीटर, जो उसका बेस है 14 सेंटीमीटर बेस हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेस और हाइट जो है आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये देखो ये हमने बेस यहाँ पे ले लिया है। बेस को आप नेमिंग दे सकते हैं जैसे AB। ठीक है, ये हमने बेस को नेमिंग दे दी। अब ये बेस का सेंटर पॉइंट ले लो क्योंकि अब हमें यहाँ पे हाइट लेना है। ठीक है ना, बेस का सेंटर पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे तो ये 35 mm पे आएगा। ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो और 90 डिग्री का एंगल ले लो क्योंकि हमें हाइट लेना है और हाइट जो है वो बेस पे परपेंडिकुलर रहना चाहिए, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लिए हैं और 90 डिग्री एंगल पे अब हम यहाँ पे स्केल सेट कर लेंगे और हाइट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, हाइट शो करेंगे। हाइट कितना है, तो हाइट हमें शो करना है 6 सेंटीमीटर की। तो चलो 6 सेंटीमीटर की हाइट जो है वो हम यहाँ शो करेंगे। और ये जो हम यहाँ पे ड्राइंग टूल्स का यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअल ड्राइंग टूल्स नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड पे है। तो जो हम बना रहे हैं वो ऐसा ही बनेगा ये कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि एक्चुअल ड्राइंग टूल्स नहीं है ये। जो ड्राइंग बुक में जो आप ड्रॉ करोगे ना वो अच्छा रहेगा, वो प्रॉपरली आपको ड्रॉ करना है। देखो ये बेस हमने ले लिए और ये हाइट, ठीक है ना, हाइट के लिए यहाँ पे सेंटर लिए थे, हम इसको O कहेंगे और यहाँ पे ऊपर का पॉइंट जो है वो C है। तो बेस और हाइट हमने ले लिए और अब चलो हमें पैराबोला का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। अब पैराबोला जो हमें ड्रॉ करना है वो कौन से मेथड से ड्रॉ करना है वो आपके ऊपर होता है। तो जैसा हमने कहा कि पैराबोला आप रेक्टेंगुलर मेथड से भी बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर मेथड को ही ऑब्लॉन्ग मेथड कहते हैं, या फिर आप पैराबोला टेंजेंट मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करें, तो हम फिलहाल यहाँ पे रेक्टेंगुलर मेथड यूज करेंगे। आप कहेंगे ये कैसे समझ में आएगा कि रेक्टेंगुलर मेथड से ड्रॉ करना या टेंजेंट मेथड से। तो उसके लिए हमने इसके पहले भी जो पैराबोला के वीडियोस थे उसमें हमने आपको बताए थे कि टेंजेंट मेथड आपको तब यूज करना चाहिए जब हाइट कम हो। जैसे यहाँ पे हाइट कम है तो हम यहाँ पे टेंजेंट मेथड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंजेंट मेथड से बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि टेंजेंट मेथड से अच्छा रेक्टेंगुलर मेथड है ना, थोड़ा सा अगर इजी आपको लगता है तो आप रेक्टेंगुलर मेथड का यूज करो। वैसे रेक्टेंगुलर मेथड से आसानी से ये बन जाएगा, ज़्यादा भी इसकी बहुत कम हाइट नहीं है, हाइट ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको टेंजेंट मेथड यूज करना है तो आप कर सकते हैं। आपको पता है टेंजेंट मेथड अगर आपको यूज करना है तो ये हाइट को डबल करना पड़ता है। जैसे हाइट यहाँ पे हमने 6 लिए है, हाइट हमने 6 लिए है, तो हाइट का डबल माने 6 का डबल करो यहाँ पे तो 12 हो जाएगा। इसको और
6 सेंटीमीटर ऊपर लेंगे और फिर ऐसा ट्रायंगल बना के आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है। इसके पहले हमने पैराबोला, हाउ टू ड्रॉ पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड में ये सब कुछ बताए थे, आप वहां से वो देख सकते हैं कि वो टेंजेंट मेथड से कैसे ड्रॉ करना। फिलहाल हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर मेथड का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको रेक्टेंगुलर मेथड से हम ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपको रेक्टेंगुलर मेथड से ड्रॉ करना है तो क्या करना है, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होता है। तो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करो, क्योंकि आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास स्केल है, हम इसी से फिलहाल ड्रॉ करेंगे। तो चलो यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो क्या करो, ये हाइट को पैरेलल सेट कर लो। देखो हमने हाइट को पैरेलल सेट किया है। बी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। ये देखो, ये बी से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी तरह की लाइन ए से भी ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो, ए से भी हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमारा स्केल है, ये हम बेस को पैरेलल सेट कर लेंगे। बेस को ये हम यहाँ पे पैरेलल सेट कर लेंगे और ये देखो बेस को पैरेलल सेट किए हैं और सी जो ऊपर का पॉइंट है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाए। क्योंकि मेथड का नाम है रेक्टेंगुलर मेथड, तो ऐसे में रेक्टेंगल क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये देखो रेक्टेंगल आपके सामने बन के तैयार है। ठीक है, अब जो भी कंस्ट्रक्शन करना है ये रेक्टेंगल के अंदर करना है। ठीक है, अब क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो रेक्टेंगुलर मेथड में आपको क्या करना है, कोई भी एक रेक्टेंगल को आपको डिवाइड करना है। किस तरह से डिवाइड करना, मतलब कोई भी एक रेक्टेंगल में आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड के रेक्टेंगल में हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो क्या कंस्ट्रक्शन रहेगा, तो सबसे पहले क्या करो, ये AO जो बेस का जो हाफ है ना, ये पूरा बेस है AB, उसका हाफ AO। तो AO का लेंथ क्या होगा, AO का लेंथ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल बेस 14 सेंटीमीटर का है। तो AO का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, ये AO को डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये चॉइस आपकी है, लेकिन एक और बात ध्यान में रखो, जितने पार्ट में आपको AO को डिवाइड करना है उतने ही पार्ट में आपको इधर की लेंथ को भी डिवाइड करना है। यहां ऊपर एक नाम दे देंगे, जैसे ABC हो गया, यहां पे हम कहेंगे D। ऊपर का जो पॉइंट है उसको हम पॉइंट D कहेंगे। तो आपको क्या करना है, ये AD को उतने ही पार्ट में डिवाइड करना है जितने पार्ट में आप AO को डिवाइड करेंगे। अब दोनों को कितने कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये चॉइस आपकी है। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो एक काम करो, या तो दोनों को 6-6 पार्ट में डिवाइड करो, या तो दोनों को 7-7 पार्ट में डिवाइड करो। अगर आपको वो ज्यादा लगता है तो आप चाहे तो दोनों को 5-5 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, चलो दोनों को 6-6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना आसान है, बस स्केल रखो, 1-1 सेंटीमीटर के 6 पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको दिक्कत जाएंगी, यहाँ पे 6 पार्ट में डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये AO का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपको 6 पार्ट भी अगर ज्यादा लगते हैं तो आप इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 5 पार्ट में फिर डिवाइड करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, ऊपर AD और AO दोनों में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट और ये 6th पार्ट हमने डिवाइड कर लिया है। नेमिंग दे देंगे नीचे से ऊपर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। ठीक है ना, 6 पार्ट में हमने यहां डिवाइड कर लिया। अब ये AO को भी हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर AO को 6 पार्ट में डिवाइड करना है तो एक काम करो, ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा स्केल से, एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे, बोलने का मतलब ये है कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम एक काम करेंगे, इंक्लाइंड लाइन हम 6 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो कैसे ये डिवाइड होता है। ये हमने 6 सेंटीमीटर का इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करें। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये 6 सेंटीमीटर की लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड करो। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट, ये 6th पार्ट। ठीक है, ये देखो 6 सेंटीमीटर वाली लाइन को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किए। ठीक है, और इसके बाद क्या करो, ये लास्ट पार्ट जो है पहले O से ज्वाइन करो। और ये कंस्ट्रक्शन जो है अब आप रोलर स्केल से या मिनी ड्राफ्टर से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो आपको क्या करना है, ये O से, ये जो सबसे इधर का जो पार्ट है ना, ये लास्ट पार्ट आपको O से ज्वाइन करना है। ठीक है, और फिर रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर इसी को पैरेलल सेट करना है। ये देखो, ये हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसी को पैरेलल सेट रखो और इधर के जितने भी पार्ट्स है सभी पार्ट से आपको लाइंस ड्रॉ करना है वो AO तक, ताकि वो डिवाइड हो जाए। ये देखिए इस तरह से। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे जिसमें आपको हमने बताए थे कि हाउ टू डिवाइड अ लाइन, लाइन को कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्शन।
उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, डेडिकेटेड वीडियो बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। तो हो सके तो हम उसका लिंक आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये फाइनली क्या हुआ, ये AO 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम नेमिंग भी दे देंगे, जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किए। ये कंस्ट्रक्शन जो है ये फेंट पेंसिल से करना है। ये इधर का जो कंस्ट्रक्शन है ये फेंट है। AB और ये जो मतलब बेस और हाइट ये सेमी डार्क है, बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो फेंट है। तो यहाँ पे नेमिंग देंगे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट, ये और इधर का सिक्स्थ पार्ट। तो ये देखिए फाइनली हमने जैसा कहा था कि AO और AD दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो दोनों को हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिए, ठीक है। आपको इधर के रेक्टेंगल में कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अगर आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो आपने कंस्ट्रक्शन यहाँ किए सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया है कि इधर भी कंस्ट्रक्शन किया है, इधर भी किया है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसके थ्रू भी अगर आपको ड्रॉ करना चाहे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, सेम सॉल्यूशन बनता है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपके कॉलेज के लेक्चरर अगर कह रहे हैं कि दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन करो तो दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन करो, नहीं तो एक सिंगल साइड में भी कंस्ट्रक्शन करके पैराबोला ड्रॉ होता है, देखो कैसे होता है, ठीक है। तो ये फिलहाल हो गया, हमने दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब इसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन आपको रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन जो करना है, अब रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करना है अब। और ये जो 1 2 3 4 5 है, यहां से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये 1 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, देन ये 2 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, सभी से ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से आसानी से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह की। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो, ये C से 1 आपको ज्वाइन करना है, C से 2 आपको ज्वाइन करना है, C से 3, C से 4, C से 5 ज्वाइन करना है। देखो एक ज्वाइन करा के बताते हैं आपको, C से 1 ज्वाइन करा के बताते हैं, और फिर आप रिमेनिंग जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। C से 1, C से 2, C से 3, C से 4, इस तरह से। और ये पूरा कंस्ट्रक्शन आपको फेंट पेंसिल से करना है। ये देखो, ये C से हम यहाँ 1, ये देखो ये C1 हमने ज्वाइन किए, है ना। बिल्कुल इसी तरह से C2 ज्वाइन करो, फिर C3, फिर C4, इस तरह से करना है। तो देखो ये धीरे धीरे हम पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, जैसा हमने कहा था C1, C2, C3, C4, C5 ये हमने सब ज्वाइन कर लिया है। अब इससे क्या होगा, इससे आपको क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। कैसे, ये देखो, ये C1 और ये 1 दोनों जहां क्रॉस कर रहे हैं वो एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, ठीक है। फिर ये C2 और ये 2 दोनों जहां क्रॉस कर रहे हैं वो भी एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलेगा। फिर ये C3 और ये 3 दोनों जहां क्रॉस करेंगे वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है। फिर ये C4 और ये C4 और ये 4 जहां पे क्रॉस करेंगे वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट। और फिर C5 और ये 5 दोनों जहां क्रॉस कर रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट। देखो इतने क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं ना, 1 2 3 4 5। अब ये सभी को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक साइड का पैराबोलिक पाथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अब चलो, अब ये रेक्टेंगल की बारी। अब हमें इधर का पैराबोलिक पाथ मिल जाएगा, और अगर आपको इधर भी पैराबोलिक पाथ चाहिए तो आप कहोगे कि उधर भी कंस्ट्रक्शन करो, लेकिन हमने जैसा कहा था आप चाहे तो दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर कह रहे हैं तो आप सेम कंस्ट्रक्शन इधर के रेक्टेंगल में कर सकते हैं, और आप जो है आराम से इधर का भी पैराबोलिक पाथ आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन अगर डबल रिपीट नहीं करना है तो एक दूसरा मेथड भी है, उसके थ्रू भी आप इधर के पैराबोलिक पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिले हैं ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स आपको पैरेलल टू द बेस इधर के रेक्टेंगल में शिफ्ट करना है। कैसे, बाय यूजिंग द रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर, ये आसानी से हो जाएगा। देखो ये कैसे होता है, ठीक है। आप कोई भी मेथड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिल सकते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो हम जैसा कह रहे हैं कि आपके कॉलेज के लेक्चरर को एक बार पूछ लेना कि कौन सा मेथड फॉलो करे। ये देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको फेंट पेंसिल का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स जो है इधर के रेक्टेंगल में शिफ्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, यहां से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए पैरेलल टू द बेस। ये देखो, एक और बताते हैं, ये देखो ये सेकंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, यहां से भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू द बेस, ये देखिए, ठीक है। फिर ये थर्ड क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, ये वाला थर्ड क्रॉस सेक्शन पॉइंट से भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू द बेस। एक मिनट, पैरेलल टू द बेस, ये बेस को पैरेलल होना चाहिए, जो बेस AB है, ये देखिए। और नेक्स्ट ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट, जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है ना वहां से लाइन ड्रॉ करना, ये बात का आप ध्यान रखना, ठीक है।
आपको जो इधर के 1 2 3 4 है, आपको यहां से लाइंस ड्रॉ नहीं करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखा है कि ये जो 1 2 3 4 रहते हैं ना, वहां पे स्केल रखते हैं और वहां इधर के पॉइंट्स उधर शिफ्ट करते हैं, वो मत करना। क्रॉस सेक्शन पॉइंट लेना। देखो ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है ना, ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट से आपको ड्रॉ करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये देखो सभी से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए पैरेलल टू द बेस। ये देखो 1 2 3 4 5 क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स उधर गए। अब आप क्या करेंगे, अब ये कंस्ट्रक्शन पूरा फेंट पेंसिल से करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपास ले लेना है। तो फिलहाल हम कंपास ले लेंगे, हमारे पास ये डिजिटल बोर्ड पे कंपास अवेलेबल है, तो कंपास ले लेना है। और अब आपको कंपास में भी पेंसिल जो है वो फेंट पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। कंपास में फेंट पेंसिल का यूज करो। अब देखो कंपास कैसे सेट करना है और कैसे आपको इधर के पॉइंट्स निकालना है, वो जरा ध्यान दो। कंपास जो है ये हाइट वाली जो लाइन है, मतलब ये जो CO, ये जो हाइट वाली लाइन है, ये लाइन पे रख के आपको इधर कट करना है। मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, देखो ये जो फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पॉइंट, ये CO जो वर्टिकल लाइन है उसके लेफ्ट साइड में, जितना ये लेफ्ट साइड में है उतना ही वो राइट साइड में होगा। ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट जितना लेफ्ट साइड में है उतना राइट साइड में होगा, जितना लेफ्ट साइड में ये पॉइंट है उतना ही वो राइट साइड में होगा, है कि नहीं। तो देखो आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको कंपास में लेंथ ले लेना है। ये देखो कंपास में फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पॉइंट का लेंथ लेना है। ये देखो ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पॉइंट का हमने लेंथ ले लिए, ठीक है ना। ये CO से यहां से लेके यहां तक का लेंथ हमने कंपास में ले लिया। और अब आपको क्या करना है, सेम लेंथ आपको उधर कट करना है, सेम लेंथ। तो देखो हम इधर कट कर लेंगे सेम लेंथ। तो एक मिनट, ये सेम लेंथ अगर हमें कट करना है तो ये लेंथ पहले सेट करने दो, यस। और अब हम यहाँ पे कट करेंगे। ये देखिए ये सेम लेंथ हमने इधर कट कर दी। ये देखो इधर क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला। ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट जो है, जितना ये पॉइंट इधर है उतना ही आपको वो पॉइंट उधर मिल गया। ये कंपास से करना है और कंपास में फेंट पेंसिल का यूज करना है। चलो अब नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन पॉइंट, मतलब ये वाला, जितना ये लेफ्ट साइड में है उतना ही वो राइट साइड में मार्क करना है। तो कंपास लेंगे। कंपास में देखो सेकंड का भी हम बता रहे हैं आपको, कंपास का जो सेंटर है, देखो जो हाइट वाली लाइन है CO, उसके ऊपर रखे, वहां से लेफ्ट साइड में जितना ये लेंथ है वो हमने कंपास में ले लिए, ठीक है। और अब उतना ही लेंथ आपको उधर कट करना है। तो देखो हम उतना ही लेंथ लेंगे और इधर राइट साइड में जो है उसी लाइन के ऊपर हमें कट करना है। एक मिनट, ये सेट करने दो और यस। और अब हम ये कट कर देंगे। ये देखिए ये सेकंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट भी हमें मिल चुका है। बिल्कुल इसी तरह से ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स का लेंथ हमें यहाँ पे लेना है। जितना ये लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में लेके आपको ऐसे कट करना है। चलो ये हम पहले कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है और यहाँ पे सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स इधर मार्क कर लिया है। ये सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये देखो ये सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को हमने मार्क कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे नेमिंग भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ P1, P2, P3, P4, P5 अप टू जो भी आप यहाँ पे नेमिंग भी दे सकते हैं। तो ये जैसे इधर पैराबोलिक पाथ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट चाहिए थे, वैसे ही इधर भी पैराबोलिक पाथ ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। और अब आपको क्या करना है, ये सभी को ज्वाइन करना है। और अब इनको ज्वाइन करने के बाद आपको जो कर्व मिलेगा वो होगा पैराबोला, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करो या तो आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन करो। अगर आपको फ्रेंच कर्व यूज करना आता है, अब आप कहोगे फ्रेंच कर्व क्या होता है, देखो आपको फ्रेंच कर्व इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है वो बता देते हैं एक बार। फ्रेंच कर्व जो है आपको कोई भी स्टेशनरी में मिल जाएगा। देखो ये फ्रेंच कर्व है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये फ्रेंच कर्व है। आप क्या कर सकते हैं, ये फ्रेंच कर्व से बना सकते हैं। फ्रेंच कर्व जो है स्टेशनरी से ले लो और जो है आप यहां से इस तरह से फ्रेंच कर्व सेट करके आपको ड्रॉ करना है। अगर आपको फ्रेंच कर्व यूज करना आ गया तो काफी सारे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, साइक्लॉइड, इन्वॉल्यूट, हर जगह आप इससे जो है आसानी से बना सकते हैं। बहुत अच्छा और स्मूथ कर्व बनता है। लेकिन फ्रेंच कर्व से ड्रॉ करते समय मिनिमम 3 पॉइंट्स ज्वाइन करना पड़ता है। 3 पॉइंट्स ज्वाइन करते हुए चलना होता है, मिनिमम 3। मैक्सिमम कितने भी लेके आप ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इतना बड़ा फ्रेंच कर्व तो यहाँ पे हम यहाँ पे इतने बड़ा फ्रेंच कर्व नहीं मिलता है। जैसे ये इतना बड़ा कॉम्पास है, ये तो छोटा सा फ्रेंच कर्व है, इससे तो नहीं बनेगा, है ना। तो हम इसको फ्री हैंड अभी ज्वाइन कर लेते हैं। चलो फ्री हैंड ए से हमारा कर्व निकलेगा, ए से, और ये इस तरह से सी से पास होते हुए बी तक जाएगा। तो चलो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने यहाँ पैराबोलिक कर्व ड्रॉ कर लिया है। और ये बहुत अच्छा नहीं बना है क्योंकि हमने फ्री हैंड यहाँ पे बनाया है। लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में फ्रेंच कर्व से ड्रॉ करोगे ना तो बहुत ही परफेक्ट कर्व बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा 19-20 यहाँ पे ये हो चुका है। तो ये पैराबोला पूरा बन के तैयार है। और यहाँ पे हमने सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को नेमिंग दिया है। नेमिंग देना या नहीं एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना, क्योंकि कुछ बुक्स में नेमिंग दिया हुआ है तो कुछ बुक्स में नेमिंग नहीं दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5, 6, 7, 8, 9 और ये P10, ठीक है। इस तरह से सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को हमने नेमिंग दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायमेंशन शो करना। तो देखो बेस हमने लिखा है 70 मीटर और हाइट हमने लिखा है 30 मीटर। आप कहेंगे ये मीटर में लिखना कंपलसरी है क्या? यस, बिल्कुल आपको मीटर में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है वो मीटर में दिया है। देखो यहाँ पे लिखा है 30 मीटर, यहाँ लिखा है 70 मीटर। तो आपको जो शो करना है फाइनल सॉल्यूशन वो भी आपको मीटर में ही शो करना है। गलती से वहां पे सेंटीमीटर या मिलीमीटर मत लिखना। 70 मीटर इज द बेस एंड 30 मीटर इज द हाइट, ये आपको प्रॉपरली शो करना है, इसके ऊपर मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो दिया था और जैसा हमने आपको पूरा समझाया था, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन बनके तैयार है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा, पूरा स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन पढ़ के हमने आपको पहले समझाया कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, किस तरह से आपको कौन सा कर्व है वो कैसे आइडेंटिफाई करना वो हमने बताया, स्केल कैसे लेना वो हमने आपको समझाया। आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आने वाले दिनों में हम इससे रिलेटेड और भी नंबर ऑफ वीडियोस आपको देंगे, वहां पे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे आखिर में हमने आपको पूरा सॉल्यूशन ड्रॉ करके बताया है। ये जैसा हमने ड्रॉ किया है एज इट इज ऐसा बनेगा, ये कंपलसरी नहीं है। थोड़ा सा 19-20 कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहां पे जो हमने ड्रॉ किया है ये एक्चुअल डायमेंशन, एक्चुअल डिस्टेंस का यूज करके हमने ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड पे जो ड्रॉइंग टूल्स है वो एक्चुअल टूल्स नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ये 19-20 हुआ है, लेकिन आपकी ड्राइंग बुक में ये परफेक्टली बनेगा जब आप सभी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉपर यूज करोगे, ठीक है। और आपको आखिर में ये डायमेंशन लिखना भी कंपलसरी है। तो इस तरह से पूरा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां बनके तैयार है। आप अपनी ड्राइंग बुक में जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये बेस और हाइट आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है, और जो पैराबोलिक कर्व है वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो नेमिंग्स वगैरह है, जहां पे ABCD 1 2 3 4 जो भी आपको नेमिंग्स दिख रही है, ये सब कुछ आपको सेमी डार्क लिखना है, ठीक है। और इस तरह से फाइनली आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया। जैसा हमने कहा था, आज हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूनिवर्सिटी एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 कवर करना था, ये हमने कवर कर लिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और हमें ये सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है और काफी सारे क्वेश्चंस हमें यहां कवर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।